Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 10 Tiger of our English literature book as semester. Students, in this chapter 10 Tiger, we have read and explained summary of first to fourth number stanzas, which is no page number 103 in our last video. And students, today we are going to continue this chapter 10 Tiger in our today's class. And today's our topics are, our first number topic is summary of 5th to 7th number stanzas, and our second number topic is word meaning, which is no page number 103 and 104 of the chapter 10 Tiger. Okay, so all students, please pay partial attention in your class and listen to my words clearly, because today firstly we shall read and explain summary of 5th to 7th number stanzas, and then we shall read and explain word meaning of the chapter 10 Tiger in our today's class. Okay, so all students, open page number 103 in your English literature book as semester, and let's see 5th number stanza of this chapter 10 Tiger. His skin is hanging on a wall. His bones are packed in plastic white and shipped out. A gecko on the wall is hunting insects on his hide. Okay. His it's mean उसकी, skin it's mean त्वचा, it's mean है, hanging it's mean लटकी हुई है, टंगी हुई है, on means पर, a means एक, wall means दीवार. His skin is hanging on a wall. It's mean कि उसकी त्वचा एक दीवार पर लटकी हुई है. ओके, तो स्टूडेंट जो टाइगर है उसकी स्किन वॉल पर हैंग कर रही है. ओके, बाघ की त्वचा दीवार पर टंगी हुई है, दीवार से लटक रही है. His bones are packed in plastic white. His it's mean उसकी, bones it's mean हड्डियाँ, are packed it's mean पैक कर दी गई है, in plastic white it's mean white plastic में. His bones are packed in plastic white it's mean कि उस बाघ की हड्डियों को व्हाइट प्लास्टिक में रैप कर दिया गया है. ओके, व्हाइट प्लास्टिक में पैक कर दिया गया है. एंड शिप्ड आउट. ओके, एंड मीन्स और शिप्ड आउट इट्स मीन कि बाहर भेज दिया गया है. ओके, एंड शिप्ड आउट इट्स मीन कि हमारी कंट्री इंडिया से चाइना शिप कर दिया गया, चाइना भेज दिया गया. ओके, अ गैको ऑन दी वॉल. स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ गैको इज ट्रॉपिकल हाउस लिजर्ड, नॉशनल एंड अ हाईली वोकल लिजर्ड. इट्स मीन उष्ण कटिबंधीय छिपकली का घर, निशाचर और अत्यधिक मुखर छिपकली. वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज दैट हियर्स द मीन ऑफ गैको इज लिजर्ड, छिपकली. ओके, अ गैको इट्स मीन एक लिजर्ड, एक छिपकली, ऑन द वॉल इट्स मीन दीवार पर, इज हंटिंग इट्स मीन शिकार कर रही है. ओके, insects it's mean कीड़े मकोड़े, on his height, on means पर, his means उसकी height. Students, here the meaning of height is skin, त्वचा. Okay, a gecko on the wall is hunting insects on his height. It mean कि जो टाइगर का स्किन है जो दीवार से हैंग कर रहा है, ओके, जो बाकी त्वचा दीवार पर टंगी हुई है, दीवार से लटक रही है, उसके साइड्स में, उसके किनारों पर जो इंसेक्ट्स है, जो छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े हैं, उन इंसेक्ट्स को हंट करने के लिए, उन छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करने के लिए जो लिजार्ड्स हैं, छिपकलियाँ हैं, वो टाइगर की स्किन के सराउंडेड वंडर कर रही है. ओके, तो उस बाघ की त्वचा के आसपास घूम रही हैं. ओके, वह टाइगर जो जंगल में एक रुतबा रखता था, उसकी एक अलग ही इमेज थी, एक शान थी, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था. पक्षी पेड़ों पर बैठे बैठे उड़ जाते थे. आज उनकी इतनी बैड सिचुएशन. स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड ओपन पेज नंबर 104 in your English literature book as semester, and let's see 6th number stanza of this poem, Tiger. Once jungle stumbled at his roar, treetops flew up, birds disappeared, monkeys screamed, what an uproar. Now geckos nibble on his ear. Okay, once it's mean कि एक बार की बात है या एक टाइम था. जंगल स्टैम्बर्ड. ओके, स्टैम्बर्ड मीन्स होता है कांप उठना. ओके, जंगल स्टैम्बल इट्स मीन जंगल कांप उठता था. एट हिज रोड इट्स मीन उसकी दहाड़ से, रोड मीन्स दहाड़. ओके, वंस जंगल स्टैम्बल एट हिज रोड इट्स मीन कि एक बार की बात है या एक टाइम था जब टाइगर की रोड से, बाघ की दहाड़ से पूरा जंगल ट्रैम्बल करता था, पूरा जंगल दहल उठता था, कांप उठता था. ओके, एंड ट्री टॉप्स फ्लू अप, बर्ड्स डिसअपियर. डिसअपियर मीन्स होता है स्टूडेंट्स गायब हो जाना या अड्रेस हो जाना या दिखाई ना देना. ओके, तो ट्रीज के टॉप में बैठे हुए जो बर्ड्स होते थे, पेड़ों के ऊपर जो बैठे हुए पक्षी होते थे, वो उसकी रोड से, उसकी दहाड़ सुनकर बैठे बैठे ही उड़ जाया करते थे. ओके, बर्ड्स डिसअपियर्ड इट्स मीन कि पक्षी गायब हो जाते थे. ओके, मंकीज स्क्रीम्ड. मंकीज इट्स मीन जो बंदर थे वो स्क्रीम्ड इट्स मीन कि बोलते थे, बात करते थे. व्हाट एन अप्रोर इट्स मीन कि वाव क्या रोर है, क्या दहाड़ है. ओके, नाउ गैकोक्स निबल्ड on his ear. Okay, now means of geckos it's mean lizards, छिपकलियाँ. nibble, इसमें से the meaning of nibble is take small bites out of something. It's mean किसी चीज में से थोड़ा सा निकाल लेना. Okay, we can to say in simple language that here's the mean of nibble is chew. It's mean चबाना. Clear? On his ear it's mean उसके कान को. Now geckos nibble on his ear. Okay, it's mean कि अब छिपकलियाँ उसके ईयर को, उसके कान को निबल कर रही. इट्स मीन कि इसके कान को कुतर कुतर कर खा रही. ओके, वो टाइगर जो दहाड़ने वाला टाइगर था, एक पावरफुल एनिमल था, तो आज उसकी इतनी ज़्यादा बैड सिचुएशन है कि उसे लिजार्ड
निबल कर रही है, छिपकलियां उसको कुतर कुतर के खा रही. Okay, students, let's see 7th number stanza of this poem, which is last stanza of this poem. So please look clearly. Lord God had stamped upon his skin in equal strips both night and dawn. His black and gold would not simmer now. Boar hunter, forest king, he is gone. Okay, students, here the meaning of simmer is signed with a soft, slightly wavering light. Okay, it's mean एक नरम, थोड़ा डगमगाते हुए प्रकाश के साथ चमकना. Okay, we can say that here the meaning of simmer is twinkling. Okay, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिमर का मीन है ट्विंकलिंग करना. इट्स मीन टिमटिमाना. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, लॉर्ड गॉड हैड स्टैम्प्ड अपॉन हिज स्किन in equal strips both night and dawn. Okay, so since we can see in this picture that here's the black strips in this tiger's body. Okay, इस टाइगर की बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स है ना. Okay, तो जो लॉर्ड गॉड है, हमारे जो ईश्वर हैं, उन्होंने इस टाइगर की बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स बनाए हैं. ओके, इक्वल ब्लैक स्ट्रिप्स बनाए हैं जो डे और नाइट टाइम. ओके, इट्स मीन दिन और रात में शाइनिंग करते, चमकते. ओके, तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स है वे अब नहीं चमकेंगे. घासों के बीच में वो शेर अब नहीं दौड़ने वाला. वाई? क्यों? क्योंकि बोर हंटर ने, ओके, जो बोर हंटर है, जो पोचर है, ओके, इलीगल हंटर्स है, उन्होंने इन टाइगर्स को हंट कर दिया. इन टाइगर्स को इनका शिकार कर दिया और अभी भी इनका हंट कर रहे हैं. ओके, तो स्नैक, सांप वगैरह को ये हंट करते थे जो टाइगर. ओके, उनको मारते थे. बट दे आर लेक. ओके, बट अब इनकी जो नंबर है वो कम हो गया है. ओके, इनकी संख्या कम हो गई, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है. ओके, तो इनका शिकार करते हुए जो फॉरेस्ट किंग थे, ओके, वे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं. तो अगर इसी तरह से इनका हंट होता रहा, इन टाइगर्स का, इन बाघों का, तो नाइट और डे, ओके, रात और दिन में कोई भी इस तरह का टाइगर नहीं बचने वाला. ओके स्टूडेंट, दिस इज रियली अ वेरी सीरियस पोम रिगार्डिंग द सीरियस कंडीशन ऑफ पोचरिंग एंड इलीगल हंटिंग. तो लोगों को ये समझना चाहिए कि लोगों को इस तरह क्रूल बनकर एनिमल्स को इस तरह हंट नहीं करना चाहिए. उनके बॉडी पार्ट्स का इस तरह अपने स्वार्थ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. इट्स रियली अ वेरी बिग क्राइम. ओके, तो ये सच में एक बहुत बड़ा क्राइम है, एक बहुत बड़ा अपराध है. ओके, एंड सिंस दिस पोम टाइगर गिव्स अस अ मोरल दैट वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, वी शुड नॉट हंट एनिमल्स. ओके, तो ये जो पोम है टाइगर, ये हमें शिक्षा देती है, ये हमें सीख देती है कि हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें हंट नहीं करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि जो एनिमल्स है वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स है. ओके, सजीव चीज़ें है. ओके, हमारी तरह वो भी ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उनके अंदर भी एक सॉल है, एक आत्मा है. ओके, और उनको अगर हम हर्ट करेंगे तो इट्स मीन कि हम ईश्वर को हर्ट कर रहे हैं, हम भगवान को परेशान कर रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे. ओके स्टूडेंट, दिस सीरियस पोम इज रिटन बाय अवर पोएट के.के.एन. दारूवाला. ओके, तो ये जो पोम है टाइगर, ये के.के.एन. दारूवाला जी के द्वारा राइट डाउन की गई है. So students, we have read and explained summary of 5th to 7th number stanzas of this chapter in Tiger in our today's class, and I hope you must have understood summary of these stanzas, 5th to 7th number stanzas, and I hope you have no problem in any line, in any word in these stanzas which we have read in our today's class of this chapter 10 Tiger. Okay, now students, we are going to read and explain word meaning of this chapter 10 Tiger. Okay, so all students, let's see word meaning of this chapter 10 Tiger. Students, your first number word is thinning. Okay, here's the meaning of thinning is become few in number. It's mean कि संख्या में कमी आना. ओके, इट्स मीन पॉपुलेशन कम होना. ओके, जनसंख्या कम होना. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड नंबर वर्ड इज प्लाइट. हियर्स द मीनिंग ऑफ प्लाइट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ए मीन्स एक, डिफिकल्ट इट्स मीन कठिन या मुश्किल, सिचुएशन इट्स मीन स्थिति. अ डिफिकल्ट सिचुएशन इट्स मीन एक कठिन स्थिति या एक मुश्किल परिस्थिति. क्लियर स्टूडेंट्स? और थर्ड नंबर वर्ड इज वाइल्डरनेस, एंड द मीनिंग ऑफ वाइल्डरनेस इज कंफ्यूजन. इट्स मीन भ्रम. ओके स्टूडेंट्स, योर फोर्थ नंबर वर्ड इज पोचर, एंड हियर्स द मीनिंग ऑफ पोचर इज इलीगल हंटर. ओके, इट्स मीन कि गैर कानूनी शिकारी. इलीगल मीन्स होते हैं गैर कानूनी, हंटर मीन्स शिकारी. इलीगल हंटर इट्स मीन गैर कानूनी शिकारी. ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर वर्ड इज निबल. हियर्स द मीन ऑफ निबल इज टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ समथिंग. ओके, टेक मीन्स लेना, स्मॉल इट्स मीन छोटे, बाइट्स इट्स मीन टुकड़े, आउट मीन्स बाहर, ऑफ मीन्स का, समथिंग मीन्स कुछ. ओके, या किसी चीज. टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ समथिंग इट्स मीन किसी चीज से छोटे टुकड़े बाहर लेना. ओके, या बाहर निकालना. वी कैन से दैट किसी चीज में से थोड़ा सा निकाल लेना. क्लियर? या वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज दैट हियर्स द मीनिंग ऑफ निबल दैट चू, चबाना. ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वर्ड इज स्टैम्प, एंड हियर्स द मीनिंग ऑफ स्टैम्प इज टू मेक मार्क्स. टू मेक इट्स मीन बनाना. ओके, या बनाने के लिए. मार्क्स इट्स मीन चिन्ह या निशान. टू मेक मार्क्स इट्स मीन चिन्ह बनाने के लिए या निशान बनाने के लिए, और वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज दैट चिन्हित करने के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? योर नेक्स्ट वर्ड इज सिमर, एंड हियर्स द मीनिंग ऑफ सिमर इज साइन विद अ सॉफ्ट स्लाइटली वेवरिंग लाइट. इट्स मीन एक नरम,
थोड़ा डगमगाते प्रकाश के साथ चमकना. We can say that here's the meaning of simmer, that twinkling करना, टिमटिमाना. Clear? Students, your last word is gecko, and here's the meaning of gecko is tropical house lizard, nocturnal and a highly vocal lizard. It's mean कि उष्णकटिबंधीय छिपकली का घर निशाचर और अत्यधिक मुखर छिपकली. Okay, we can say that here's the meaning of gecko in simple language is lizards, छिपकलियाँ. Okay, so since we have read and explain all these word meaning of this chapter 10 tiger, and I hope you must have understood all these word meaning of this chapter 10 tiger, and I hope you have no problem in any word meaning of this chapter 10 tiger. Okay, now students, I'm going to describe your classwork and homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read 5th to 7th number stanzas, which is on page number 103 and 104 of this chapter 10 tiger, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording. It's a today's classwork. And students, today's homework is that learn fill in the blanks of this chapter 10 tiger, which is on page number 104 from your English literature book as we said. It's your today's homework. Okay, so I hope you must have understood your classwork and homework. So all students, firstly complete your classwork. Read 5th to 7th number stanzas, which is on page number 103 and 104 of this chapter 10 tiger from your English literature book as we said, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. Thank you.